क्योंकि पापा जी इनको सुहाना को लगा कर डाल दिए हैं। सुहाना के पापा बोलते बोलते रोने लगे। मेरे माँ को ना मारा था तो मैंने स्टैंड लिया था तो मुझे घर से निकाला गया था। आप में से तकरीबन 90% लोगों ने मुझे ये कमेंट किया कि विकास भाई ये घर छोड़ के मत जाओ, आपका भी हिस्सा है। मेरे गांव के लोग भी ये कहते हैं आपका भी हिस्सा है, अपना हक के लिए लड़ो। मैंने फिर भी किसी का नहीं सुना। फैमिली, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए ब्लॉग में। अभी देखिए माँ सब जा रही हैं, बीनू सब जाने से पहले कुछ शॉपिंग करने वाले हैं, तो जाइए आप सभी इनके साथ और शॉपिंग कीजिए बाजार में। फिर बीनू अपनी दीदी और भीना जीजू से बातें करते हुए। ये है मेरी दीदी और ये है मेरे जीजू महासेठ जी, प्रणाम सर। हाँ, और यहाँ पे बीनू चल रही है मार्केट। उधर वहाँ पे बाइक रेडी हो गए हैं, बाइक लेकर के कि ये भाभी को लेकर और बुआ को लेकर जाने वाले हैं यहाँ पे। और ये है मेरे दोस्त। कैसे हो दोस्त? ठीक हो ना? वीडियो को सब्सक्राइब करते हो ना आप? हैं, लाइक करते कि सब्सक्राइब करते हैं? सब्सक्राइब रोज करते हैं कि कभी कभार करते हैं? ऑल कर दिए हैं। हम टेस्ट ले रहे थे। बाजार। बाय बाय। जाओ जाओ जाओ, मैं आपको बैठा देता हूँ बाइक पे, बैठो। जाओ ना चलते चलते, बाइक खराब है। हाँ? तो ये अभी हम सोना चांदी के दुकान में आए हैं। ये पायल सुहाना का टूट गया था, इसको जुड़वाने आए तो काफ़ी जगह पे टूट गया है। बोले कि इसको मत जुड़वाओ, इसको बदला ही ले। और मेरा ये बिछुआ ये भी टूट गया था, तो इसको भी अभी बोले कि जुड़वा लूँगी, लेकिन ये बोले कि नहीं होगा, तो इसको अभी एक्सचेंज ही करेंगे, नया लेंगे। यहाँ पे चंदन का ब्रेसलेट जोड़ रहे हैं, नहीं काट रहे हैं, बड़ा हो गया है। और मम्मी जी यहाँ पे कुछ बॉडी लोशन वगैरह सब ले रही है। ये वाला उधर इतना बड़ा चूज किए। few moments later. मम्मी को तबीयत थोड़ा सा खराब लग रहा था, तो ये 10 मूला रिस्ट खरीद दिए मम्मी जी के लिए। परसौत का सीसी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सुहाना के पापा खेल रहे भुंटी के साथ। ए भुंटी, पैसा ले लिए, पैसा ले लिए। Two hours later. देखिए दोस्तों, अभी हमारा गैस ख़त्म हो गया है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे चढ़ा है बैगन का सब्जी। अभी हम लोग मार्केट गए थे नाश्ता खा के, और सोचे कि आके खाना बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी जी को जाना था मामा जी के घर। मम्मी जी अभी चली गई है। और यहाँ पे देखिए गैस पे हम खाना बना रहे थे और गैस अभी ख़त्म हो गया है। देखिए अभी पक 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 मार रहा है ये। यहाँ से देखिए गैस ऑन है। तो सुहाना के पापा अभी गए हैं यहाँ पे चूल्हा लाने के लिए। वैसे तो 2 चूल्हा है यहाँ पे, लेकिन दोनों ख़त्म है ना। ये तो पहले से ख़त्म है, ये इसमें अभी जोड़ा था, तो ये भी अभी ख़त्म हो गया। तो इनको बोले चूल्हा लेके आइए, ये आ गए। हम 2 दिन में चले ही जाएंगे तो क्यों भरवाएंगे गैस? हाँ, इसलिए अब हम यहीं पे करेंगे। हाँ, लकड़ी तो है ही ना, ठीक है, इस पे हम करेंगे। 2-3 दिन में तो चले ही जाएंगे। इसको भी एक्सपेरिमेंट करना था, काम कर जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि ये बैगन का सब्जी है ना, घबरा जाता है। जल्दी हम ऑन करते, पकड़िए। अभी इसका एक्सपेरिमेंट हो रहा है फर्स्ट टाइम। अभी तक इसका यूज नहीं किए थे, आज पहली बार यूज कर रहे हैं। देखते हैं कैसा होता है। इसमें डाल देते हैं ये, और नीचे से यहाँ से आँच लगा देंगे ना, आग लगाएंगे, फिर देखते हैं काम करते हैं कि नहीं। आज यहाँ पे आग लग चुकी है, अब देखते हैं। वाह, कढ़ाई भी आ गया। बैगन का सब्जी में आँच ज़्यादा चल जाता है। देखिए ना कैसे हो गया, इतना भुना था, इतना में ही गैस खत्म हो गया। चावल बन गया, चावल देखिए मसाला वहाँ रेडी करके रखे हैं। ये चढ़ा है, गैस थोड़ा सा वो होता है, स्मेल करने लगा। मैं बोली क्यों ऐसा हो रहा है, तो देखिए तो ये ख़त्म हो गया। अच्छा लग रहा है बनाते हुए इसमें। हाँ, यही होगा कि अब जब चाहे चूल्हा जलाना पड़ेगा 2-3 दिन। तो इधर हमारा सब्जी बन रहा है। देखिए यहाँ से लकड़ी दिए और यहाँ से आग निकल रहा है।
और इधर हमारा सब्जी गरम है। सुहाना के पापा यहाँ पे एडिट कर रहे हैं। और ये देखिए अभी सब्जी इतना बन गया है। ये हमारा सब्जी बन गया है। यहाँ पे ये निकाल दिए, देखिए। दे आपको खाने को। यार हमें कितना गलत बोला जा रहा है आज के वीडियो में। मतलब पूरा वीडियो देखते ही नहीं है लोग और कमेंट कर देते हैं यार। तो हम कहीं नहीं बताए कि पूरा घर मेरे नाम कर दो। 50% की बात की है क्योंकि मेरा भाई भी है 50% का मालिक। तो जो पिछले वाले वीडियो आप लोग देखे उसमें काफ़ी सारा कमेंट्स आ रहा है कि विकास भाई आप गलत कह रहे हो, और मुझे भी बोल रहे क्योंकि मैं भी थी वहाँ पे। मैं भी इन दोनों माँ बेटा का बात सुन के हंस रही थी। और ऐसे ये कैमरा पे ही नहीं, ऐसे भी ये लोग बोलते रहते, मम्मी भी हंस रही होती है। और मम्मी कैमरा को देख के कॉन्शियस हो रही थी और मैं हंस रही थी। और ये जो बोल रहे थे आप लोग 11 मिनट के बाद देखिएगा, ये बोले हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% मुझे कर दो प्रॉपर्टी या ये घर, मुझे 50% ही कर दीजिए। और ये बात भी ये इसलिए बोल रहे थे क्योंकि पापा जी इनको सुहाना को लगाकर, मतलब ऐसे होता है ना कसम टाइप का, गाली दिए हैं कि तू ऐसा होगा, सुहाना के लगाकर कि तू ऐसा होगा तो मेरे घर में रहेगा, मेरे घर में कुछ करेगा। सोशल मीडिया पे मैं बता नहीं सकता हूँ, वो अपनी बेटी के साथ ऐसा वैसा करेगा जो तू मेरे उस घर में रहेगा, मेरे उस घर में कुछ करेगा, ऐसे करके रहेगा। तो मैं माँ को यही कहा कि देखो अब मैं तो ऐसा हूँ, मैं अपनी बेटी का सच्चा बाप हूँ, मैं वैसे उस कसम को, उस गाली को कैसे ले लूँ। अगर आप चाहती हैं कि मैं इस घर का EMI भरूँ, उस घर का भार उठाऊँ, तो आप थोड़ा बहुत ही सही मेरे नाम पे रजिस्टर कर दीजिए ताकि मैं उस कसम से आज़ाद हो जाऊँ। ये इसलिए नहीं बोले, हम तो चुपचाप सिर्फ जा रहे थे दोस्तों यहाँ से। जैसे कि आप लोग को पता है हम लोग एडवांस देके भी आ गए हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि ये लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, बस ये लोगों का चुतिया बना रहे करके। ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी को कुछ मतलब गलत नहीं। आप लोग टाइम आएगा तो आप लोग देख ही लीजिएगा। 2-3 दिनों के बाद हम जा रहे हैं क्योंकि इनका यहाँ पे काम है, ये ग्लास नहीं बन पाए, ये ग्लास बनवाना है और भी 1-2 काम है, तो वो सारे कुछ हम चाह रहे हैं कि निपटा के चले जाए। और वहाँ भी जाएंगे तो सारा सामान तो आ जाए। हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा है, पूरा सामान आ जाएगा तब ताकि हम रहेंगे। 2-3-4 दिन कहाँ खाएंगे, तो इसलिए। और हम तो चुपचाप जा रहे थे दोस्तों, कुछ भी नहीं। तो मम्मी आई बात करने के लिए कि EMI का क्या करना है, जो तुम लोग भर रहे थे। मम्मी जी ये भी बोली कि तुम लोग कहीं पे भी जाओ लेकिन EMI तुम लोग को ही भरना होगा। तो हम लोग बोले कि हम लोग वहाँ का भी रेंट मतलब देंगे, फिर यहाँ का भी EMI कैसे हम कर पाएंगे। सुहाना का भी स्कूल चेंज हो रहा है, वहाँ पे महंगा स्कूल है, सब कुछ हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। अभी तो मतलब कुछ भी फिक्स भी नहीं हुआ है। और इनको गाली भी दिए तो ये बोले कि फिर भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप जो मुझे गाली दिए हैं पापा, जो मुझे कसम दिए है, उस कसम से मुझे आज़ाद कर दो। वो बोले मेरे घर है, मेरे घर में रहोगे तो तुम ऐसे करके गाली दिए है। तो ये मुझे भी फील हो, मुझे भी लगे कि ये मेरा घर है ना, ऐसा कुछ करिए आप। मुझे 50% मुझे कर दीजिए। और आप लोग ने काफ़ी ने ये भी कमेंट किया अभी कैसे कर देगी आपके नाम, क्योंकि आगे चल के क्या पता क्या होगा। तो ये भी आप लोग का बात बहुत सही है, बहुत जायज़ है, मैं भी मानती हूँ इस बात को। लेकिन ये सिर्फ उस कसम को लेके बोले। ये तो इतना साल से हम इतना गाली सुन रहे हैं, कभी नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हैं। काफ़ी लोग काफ़ी। और जो हुआ है ना दोस्तों मेरे साथ, कितना मैनिपुलेट किया गया है, हमें कितना नीचा दिखाया गया है हमें, वो हम जानते हैं। मेरे जगह कोई दूसरा बेटा होता ना तो पूरा प्रॉपर्टी मांगता। कई बार बोल कुछ भी नहीं मांगता हूँ, मुझे निकलते मैं घर से निकल जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों सुहाना के पापा बोलते बोलते रोने लगे, क्योंकि जो बात असली होते हैं ना वो हम उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हैं कैमरा में, या फिर जो भी बताते हैं आप लोग को वो मतलब सारा समझ नहीं पाते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग इस सिचुएशन में नहीं है। और मुझसे भी ज़्यादा तो इस सिचुएशन में सुहाना का पापा अभी देखिए वो बोलते बोलते रोने लगे। तो जितना मैं समझती हूँ, क्योंकि उनका फीलिंग्स जो है वो सबसे ज़्यादा वही समझते हैं, और उसके बाद मैं समझती हूँ, उसके बाद जिनको भी बोलते हैं तो वो अपने हिसाब से समझते हैं। तो मैं जितना मैं समझती हूँ मैं बताती हूँ आप लोग को। जो बताई कि उनको जितना कसम दिया है ना सुहाना को लेकर के कि तू अपने बेटी के साथ ऐसा करेगा या ऐसा होगा तो मेरे घर में रहेगा, मेरे घर को कुछ करेगा, ऐसे करके। तो इसलिए ये बोले कि मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% मुझे कर दो, 50% मेरा होगा ना तो 50% मुझे कर दो, या उसमें भी आपको लग रहा है कि बाद में हम बदल जाएंगे, आपका सेवा नहीं करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे। तो ये होता है ना, एक ऐसा वाला रजिस्ट्रेशन होता है कि जिसमें माँ का भी हो और इनका भी हो, ऐसे वाले मुझे कर दो, ये बोले हैं। तो आप लोग प्लीज़ इनको भी गलत मत समझिए। और मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि ये किसी का भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मम्मी चंदन को भी दे देंगे ना, छोटे हैं उनको भी दे देंगे, तो हमको
बहुत खुशी होगी, हमको इतना सा भी दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भी हमारा ही मतलब है ना, हमारा ही भाई है, हमारा ही देवर है, और कोई 4, 5, 10 तो है नहीं हम लोग कि सबको दे देंगे। जितना ही हमको देगा, मम्मी पापा पाल पोस के इतना बड़ा कर दिए, इस दुनिया में लाए, इतना बुद्धि ज्ञान हुआ, अब हम लोग खुद कमा के खा सकते हैं, भगवान की कृपा है, हाथ पैर सब कुछ सलामत है, तो हमको कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे मत समझिए, बस जो मम्मी बोली ना कि EMI भरो, ये करो, ये घर का जिम्मेदारी तुम्हारा है, क्या टूटेगा क्या फूटेगा, ये सब कुछ जैसे तुम लोग कर रहे थे, कहीं भी रहो वैसे ही तुम लोग को करना है, देखभाल करना है। बस इतनी सी बात को लेकर के वो बोले कि वो कसम जो मुझे दी है कि मेरा घर है, मेरे घर को तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे घर में नहीं रह सकते, बस इस बात के लिए वो बोले कि मेरे नाम पे कर दीजिए, आधा आधा ना सही तो ये ग्रुप वाले जो होता है ना कि आपका भी होगा मेरा भी होगा, ऐसे वाले, तो वही बोले। प्लीज़ आप लोग गलत मत समझिए। 4 hours later. मैंने अपना सारा स्टोरी, मेरे लव स्टोरी में, लाइफ स्टोरी में सब चीज़ बता रखा है। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले जब मुझे रात को घर से निकाला गया था, रीज़न क्या था दोस्तों? मेरे माँ को ना मारा था तो मैंने स्टैंड लिया था, तो मुझे घर से निकाला गया था। हर बार मेरे साथ ऐसा होता है ना, इसी वक्त इसीलिए होता है क्योंकि मुझे माँ को मेरे पापा जी पीटते हैं, गाली देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, मेंटली फिजिकली टॉर्चर करते हैं, मैं स्टैंड लेता हूँ। इसी वजह से मेरे ऊपर पापा गुस्सा आता है और मुझे घर से निकालते हैं, ऐसा ऐसा गाली देते हैं। मैंने अपनी माँ के लिए हमेशा स्टैंड लिया है, खड़ा हुआ है उनके लिए, ठीक है। और आप लोग कह रहे हो मुझे लालची, मैं लालच हूँ? अगर मेरे को धन संपत्ति का, इस प्रॉपर्टी का लालच होता और अपने नाम पर रजिस्टर करवाना होता, तो जो मैं आज कर रहा हूँ क्या 6 साल पहले नहीं करता? तब क्या नहीं था कानून, तब नहीं था क्या यह प्रॉपर्टी? जब 6 साल पहले मुझे लोभ लालच नहीं था इस प्रॉपर्टी का, तो अब कैसे आ गया? इस बार भी जब हमको घर से निकाल दिया गया था तो हम कब बोले आप सभी से कि मैं अपना हिस्सा मांगूंगा? जबकि आप में से तकरीबन 90% लोगों ने मुझे ये कमेंट किया कि विकास भाई ये घर छोड़ के मत जाओ, आपका भी हिस्सा है। मेरे गांव के लोग भी ये कहते हैं आपका भी हिस्सा है, अपना हक के लिए लड़ो, अपना हिस्सा मांगो, है ना। मैंने फिर भी किसी का नहीं सुना, मैंने कहा कि नहीं, मैं क्यों मांगू, मुझे नहीं मांगना है, मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा वैसा कुछ भी नहीं चाहिए। कमेंट भी आ रहा था, हाँ, आप सभी कमेंट कर रहे हाँ, थे मैंने कि कभी आप नहीं हिस्सा मांगा, लो, यहीं पे रहो। मैंने क्या तो कहा, हम लोग उनका रिप्लाई भी दिए उस कि हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हम नहीं बस चले जाएंगे। हाँ, हम क्योंकि मेरी माँ जो कहती मैं वो मानता हूँ। मैंने आप सबसे बोला हुआ था, इस बार लास्ट टाइम झगड़ा हो जब हम आपको ये भी बोले कि हम अब चले जाएंगे यहाँ से, हम जा भी रहे थे, बस 1 दिन 2 दिन पहले माँ आई, उन्होंने बताया कि इसका EMI कौन भरेगा बेटा। तो मैंने कहा कि पापा से पूछो, क्योंकि उससे पहले तो मैं भर रहा था, है ना, भर रहा था पूरा, सब जितना भी EMI था मैं यहाँ पे रह रहा था। मैं यही समझ के नहीं रह रहा था कि ये घर भी मेरा है, EMI भर रहा हूँ, मैं अपना ही भर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर मैं रहता हूँ, ये मेरा ही है। लेकिन EMI भरने के बावजूद भी मुझे ये कहा जाता है तुम्हारा घर कहाँ है, ये मेरा घर है, निकलो। तो मैं फिर कहाँ जाऊँ? तो ये मेरा घर भी नहीं, फिर मैं EMI क्यों भरूँ? जब मैं जा भी रहा हूँ तो EMI क्यों भरूँ? मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है। अगर मैंने कहा ठीक है, आप चाहती हो कि भरे तो ठीक है, मेरे नाम पे कुछ प्रॉपर्टी को कुछ परसेंटेज मेरे नाम पे कर दो, फिर मैं भरता हूँ EMI, ताकि पापा ये ना कहे कि तुम्हारा नहीं है। हाँ, ये ना कहे और मुझे बेटी लगा के या बीवी लगा के या दुनिया की या मेरे माँ लगा के या दुनिया किसी के भी लगा के गाली ना दे मुझे, जब तुम्हारा घर नहीं है, मेरे नाम पे तो होगा ना कुछ। तो मैंने क्या गलत कह दिया? तो जो लोग भी मुझे ये ज्ञान देने आते हैं ना कि विकास तुमने गलत किया है, तो मैं उनसे ये कह दूं कि मुझे मिस जज मत कीजिए। मुझे पता है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे इस दुनिया से, कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे मिस जज मत कीजिए जो भी ये कमेंट किए हैं। बाकी सबको नहीं कह रहे हैं, अच्छा कमेंट भी आए हैं, मेरे हालात को समझते हुए सब ने कमेंट किए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे मिस जज कर लिए हैं, और किसी ने तो मेरा चेहरा ही 3 साल के बाद सच्चाई देख लिया। तो इसमें अब क्या ही कह सकते हैं। मैं अपने माँ के लिए हमेशा खड़ा था, मेरे माँ की सेवा करने के लिए, मेरे माँ को प्यार करने के लिए मुझे किसी भी की ना सहारे की ज़रूरत है ना प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। मैं अपने माँ को ना कमा कर खिला सकता हूँ, बीमू कमा कर मेरी माँ को पाल लेगी अगर मैं नहीं रहा तो, पता है। फिर नहीं यार, अब मैं हनुमान जी भी नहीं हूँ कि मैं छाती चीज के दिखा दूँ कि यहाँ क्या है। पापा से भी मैंने बोला है कि आप दुनिया में किसी को भी दोगे ना प्रॉपर्टी, तब मैं एक बार भी कहने के लिए नहीं आऊँगा कि आप क्यों दे रहे हो, किसको दे रहे हो। मैं ये वीडियो में कई बार बताया है आप सभी को। जब ये सबूर संतोष की बात आती है ना, तो हम दोनों को बहुत सबूर है, बहुत संतोष है। बस यही कहना था आप सभी को। बाकी हम इंसान हैं, मुँह से ही कह सकते हैं, बाकी जो प्रूफ है माँ सब आती है, आप सब देखते ही हैं। इससे ज़्यादा की हिम्मत ना है बोलने की, क्योंकि ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत तकलीफ झेल रहे हैं। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।